हमेशा भाजपा करती है, शुरुआत विकास की बात से करती है और अंतोगत्वा वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो उसे परिवर्तित कर दी। मैं यहाँ दैनिक भास्कर की हेडलाइन पढ़ रहा था, बजरंग बली ने दी संजीवनी कांग्रेस पार्टी। अब बजरंग दल की तुलना मोदी जी बजरंग बली से करने लगे। पूरे कैंपेन में अगर देखेंगे आप, हिजाब, अजान, इस तरह की बातों से वे चुनाव लड़ रहे थे और अंत में वो बजरंग दल जिसके सदस्य पाकिस्तान की ISI एजेंसी से संपर्क करके उनसे पैसा लेकर देश की सुरक्षा के लिए तो खतरा है, उसके सारी जानकारियां पाकिस्तान की ISI एजेंसी को दे रहे थे। वो लोग बजरंग दल के लोगों की सिफारिश और देश का प्रधानमंत्री उनके पक्ष में की तुलना कर रहा है बजरंगबली के साथ। ये घोर अपमान था हमारे धर्म का, बजरंगबली जी का, और ये नतीजे इस बात से साबित करते हैं कि अब ये बात नहीं चलेगी। लोग भूखों मर रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अब वहाँ 40% का कहते थे, अब कटनी और मध्य प्रदेश में कितना यहाँ के ठेकेदार जानते हैं और यहाँ के जो रेत माफिया है वो जानता है कितना हिस्सा उनका और कितना हिस्सा यहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री और यहाँ के हमारे दल बंधु विधायक जी का है, पूर्व मंत्री जी का। ये पूरे तरीके से मैं समझता हूँ कि ये चुनाव मध्य प्रदेश का भी हमारा इन्हीं मुद्दों पे रहा है और हम दावे के साथ कहते हैं जिस प्रकार से अवैधानिक ढंग से, जिस प्रकार से पैसा बांटकर, ठग कर हमारी सरकार, कमलनाथ जी सरकार गिराई, उसका बदला मध्य प्रदेश की जनता लेगी। कमलनाथ जी एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं सो करते हैं। जो हमने वादे किए थे उन वादों को हमने निभाना शुरू कर दिया था। किसानों के कर्जे माफ होने शुरू हो गए और लगभग 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। उसके साथ जो विधवा पेंशन 300 रुपये माहवार मेरे ज़माने में मिलती थी बढ़ा के 600 रुपये की, जबकि भाजपा की सरकार ने उन विधवा पेंशन और बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, एक पैसा भी उन्होंने पिछले 18 साल में नहीं कराया। ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा में यही फर्क है। हम लोग गरीब, किसान, मजदूर, छोटा मध्यम व्यापारी, मध्यम वर्गीय लोग, उनके लिए काम करते हैं। और बिजली का उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस के राज में किसानों को मुफ्त में बिजली मिली, गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में मिला और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी जो रेट दी जाती थी, कमर्शियल रेट ज़्यादा थी, डोमेस्टिक। कमलनाथ जी के आने के बाद जो वादा था किसानों का बिजली का बिल आधा कर दिया, छोटे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 रुपया यूनिट का बिल कर दिया, जिससे कि बिल जो 2-3 हज़ार के आते थे 2-300 के आने लगे। मैं समझता हूँ कि आप सब पत्रकार भी इस बात से सहमत होंगे। और भाजपा का आप चुनाव घोषणा पत्र 2003, 2008, 2013, 2018 का देख लीजिए,
जो वादे उन्होंने पूरे किए हुए, पहले हमको गिना दें शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं। शिवराज जी, आप अपने कुंडे के जैत गांव के परिवार लोगों से पूछ लीजिए उनके कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ, और हमारे पास प्रमाण है। इसी तरह से अब कमलनाथ जी ने वादा किया है गैस की टंकी 500 रुपये में, बिजली के बिल जो रेट पहले थी वो वापस लाई जाएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, महिलाओं के लिए 1500 रुपये माहवार दिए जाएंगे। और ये लाडली बहना की याद शिवराज सिंह जी को एक साल करीब 20 साल बाद आ रही है। 20 साल पहले क्यों नहीं आई भाजपा, और वो भी चुराई हुई योजना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था न्यूनतम आय योजना, जिसको न्याय कहते हैं, उसमें 6,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का हम लोग हमारे द्वारा वादा था, और उसके अंतर्गत ये पूरे के पूरे हम लोगों ने वादे किए थे, लेकिन सरकार वाली नहीं बन पाई। हिमाचल के चुनाव के घोषणा पत्र में 1500 रुपये माहवार महिलाओं को देने का तय हो गया था, और मिलने भी थे। हमारी सरकार बनी, मिलना चाहती है। और कर्नाटक में 2000 रुपये माहवार देने का तय हुआ है, वहाँ मिल रहा है, देंगे। तो ओल्ड पेंशनर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी वादा कमलनाथ जी ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार देने भी लगी है, हिमाचल की सरकार भी दे रही है। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने हर वर्ग के लिए मदद करने का है, इसमें प्राथमिकता अनुसूचित जाति जनजाति। अब सतना में, पन्ना में, दोनों आपके पड़ोसी जिले हैं, आदिवासियों की जमीनों को खरीदा जा रहा है और बड़े धड़ल्ले से कलेक्टर साहब मंजूरी दे रहे हैं, और वही जमीन सीमेंट प्लांट्स को 8 से 10 गुनी कीमत में भाजपा के लोग बेच रहे हैं। और पूरे तरीके से आज ये अव्यवस्था है। अर्जुन सिंह जी ने अमरकंटक में आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय प्रारंभ किया अमरकंटक। कल वहाँ के बच्चे मुझको मिले। वहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्णय था कि 50% आरक्षण आदिवासियों के लिए हो, लेकिन जब से नए वहाँ के वाइस चांसलर आए हैं, धड़ल्ले से उन्होंने नियुक्तियाँ की हैं, अपात्र लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं, इसकी जांच होना चाहिए। और धीरे धीरे जो 50% हमारे छात्रों का की संख्या होती थी आदिवासी छात्रों की, वो घट के 10 से 12% आ गई। हर तरह से ये आदिवासी विरोधी सरकार। आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। अगर आदिवासी वन से निकल कर शहर में रहने लगे तो शहरवासी कहेंगे उसको। बात यही है कि पूरे तरीके से ये सरकार गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। कटनी जो कि एक प्रमुख हमारा केंद्र हुआ करता था, आजकल इलीगल बेटिंग की शोहरत आज पूरे देश में कटनी की शहर की हो चुकी है। सट्टा बड़े पैमाने पे खेला जा रहा है। दुबई केंद्र बन चुका है, कटनी केंद्र बन चुका है। ये शोहरत मिली है यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताजी और उनके सहयोगियों को।
और इसकी जांच खुद गुजरात की पुलिस आज कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस उसको दबा के बैठी हुई। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं बैटिंग रोक दूंगा, अरे खुद आपके लोग बैटिंग में दलाली खा रहे हैं। दतिया के अंदर भी यही हालत है। क्या कारण है कि दतिया और कटनी क्रिकेट बैटिंग के प्रमुख अड्डे बन चुके हैं। जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, आईपीएल देखते हैं, लाखों करोड़ रुपए रोज के इन पे सट्टा लग रहा है। इसकी पूरी जांच होना चाहिए। पूरे देश में ड्रग माफिया काम कर रहा है। अभी कल ही लगभग 30,000 किलो ड्रग पकड़ा गया है। मुंद्रा पोर्ट पर एक उसमें जो छापे में 20,000 से 25,000 करोड़ तक का गांजा और उस प्रकार के ड्रग पकड़े गए हैं। आज तक ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि वो किसके पास आया था, कौन उसका ट्रांसपोर्टर था, किसके लिए आया था। चुप्पी है। जहां भी बात आती है मोदी जी सबको चुप करते हैं। पुलवामा के बारे में कोई नहीं बोलेगा, चुप रहो। खुद गवर्नर साहब कह रहे हैं, तत्कालीन गवर्नर। अडानी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहो। गांजा, अफीम और ड्रग विदेशों से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, किसके पास आया, कहाँ गया, कोई पूछता है, चुप रहो। खुद तो चुप है ही इन मामलों में, केवल अपनी प्रशंसा में लगे हुए। अपने तुलना वो किस किस से नहीं करते हैं, और उनके वचनों से, उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी 2014 में हुई, उसके पहले देश आज़ाद ही नहीं था। जो भी विकास हुआ है देश में 2014 के बाद ही हुआ, पहले नहीं हुआ। इस तरह का झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने तो कहीं नहीं देखा। साथियों, आप सब लोगों के माध्यम से हम प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि अब समय आ गया बदलाव, इस पर मंथन करें और जिस हिम्मत और दृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी को हराया गया है कर्नाटक के मतदाता भाइयों और बहनों ने, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी वो सबक सिखाना आवश्यक है। इनको दूर हो गया, गुमान हो गया, घोड़े पे चढ़ गए, घोड़े से उतारने की आज आवश्यकता है। सत्ता के लिए हम कोई सत्ता के भूखे नहीं हैं, लेकिन जो जनता के साथ इस प्रकार का अन्याय करे, अत्याचार करे, कांग्रेस के लोगों के घर तोड़ दिए जाए, झूठे केस बना दिया जाए, जिला बदल कर दिया जाए, ऐसी मैंने सरकार नहीं देखी तो इस प्रकार की दुर्भावना से काम करता। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक भाजपा का नेता बता दे कि उसके साथ कहीं अन्याय अत्याचार हम लोगों ने किया। ये केवल झूठे आरोप लगाकर, झूठे केस लगाकर लोगों को परेशान करते हैं। आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी ने